जो बच्चे घर पर बैठे हैं उनकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ बच्चों पर इस सिचुएशन का मेंटली बहुत ही असर पड़ेगा। इतने लंबे समय तक बच्चों को इसी स्थिति में ही स्टडी करनी है या पेरेंट्स को इसी स्थिति में ही रहना है। लॉकडाउन जो है ये बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स को गाइड करूंगी कि वो एक स्ट्रक्चर, टाइम टेबल, एक मास्टर प्लान जो है वो ज़रूर बनाए अपने बच्चों के लिए। बच्चों को इंटरनेट से दूर रखा जाए, उनको मोबाइल से दूर रखा जाए, लेकिन फिर ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर? के बच्चे हैं उनको लॉकडाउन का मीनिंग ही नहीं पता, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ खेलना। पर पेरेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, उनको वो टाइम, वो स्पेस बच्चों को देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते हर कोई घर में बैठा है। सरकार और सेहत विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि इसी में ही सबकी भलाई है, क्योंकि महामारी के प्रकोप से जो सावधानी है और घर में बैठना ही बचा कर सकता है। लेकिन इस दौरान जो बच्चे हैं घरों में छोटे, जिनको बंद करके बिठाना बहुत मुश्किल होता है, वह घर पर बैठे हुए कई तरह की मानसिक स्थितियों से गुजर रहे हैं और उनके मन में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, उनके दिमाग पर भी इसका असर पड़ रहा है। इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जसपाल कौर जी। आइए करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं कि इस मानसिक स्थिति से बच्चों को कैसे निकाला जा सकता है। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहला यही सवाल कि लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे घर पर बैठे हैं उनकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है इसका, क्योंकि बच्चों को एक जगह पर बिठाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि लॉकडाउन जो है ये बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी है, जिसमें जो है सभी एक साथ जो है वो घर पर हैं, एक ऐसी स्थिति में है कि बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, बाहर वाला पर्सन भी नहीं उनसे मिलने आ सकता है। तो एक मेंटल स्थिति जो है, एक मेंटल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पेरेंट्स की भी हो रही है और बच्चों की भी हो रही है। तो एक तरह से जो सिचुएशन है ये एक नेगेटिविटी जो है वो जरूर प्रिवेल कर रही है फैमिलीज में। जी मैम, इससे बचा कैसे जा सकता है? बच्चों को क्या मतलब हम लोग उनको सहूलतें दें जिससे बच्चे मानसिक स्थिति से बाहर आ सके? जी बिल्कुल, मैं इसके लिए पेरेंट्स को गाइड करना चाहूँगी कि जो सहूलतें हैं जो पहले से वो दे रहे थे वो सेम ही रखें। जो पहले उनके नॉर्मल लाइफ थी ये बेटर रहेगा कि वो उसको ही वो कंटिन्यू रखें। पर एक मास्टर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो यहाँ पर मैं जो मेरे से पेरेंट्स बात कर रहे हैं जो मैं उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे यही नज़र आ रहा है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि फैमिली में कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है जो एक्चुअल में हुआ करता था कि प्रॉपर टाइम पे बच्चे उठते थे, उनका ऑफिस टाइम था, पेरेंट्स का लंच टाइम है, स्कूलिंग से बच्चों को पिकअप कर रहा है, तो होमवर्क टाइम है, प्ले टाइम है, स्लीपिंग टाइम है, तो वो सारा मेसअप हो गया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले पेरेंट्स को गाइड करूंगी कि वो एक स्ट्रक्चर, टाइम टेबल, एक मास्टर प्लान जो है वो ज़रूर बनाए अपने बच्चों के लिए। जो प्रॉपर टाइमिंग थी उनकी वेकअप की, स्लीपिंग टाइम की, वो ज़रूर जो है मेंटेन रखें। स्लीपिंग आवर्स जो हैं 7 to 8 आवर्स जो ज़रूरी हैं हर किसी के लिए, वो ज़रूर मेंटेन रखें, जिसके लिए जो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट है नूरा वो बहुत ही ज़रा जो पॉजिटिव वे में इफेक्टिव रहेगा। जी मैम, बच्चों को घर पे ही पढ़ाया जा रहा है, इंटरनेट के ज़रिए उनकी जो होमवर्क है उनको भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो नोट्स वगैरह हैं वो भी मोबाइल के ज़रिए ही उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही बाहर निकल कर आता है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि बच्चों को इंटरनेट से दूर रखा जाए, उनको मोबाइल से दूर रखा जाए, लेकिन फिर ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर? बिल्कुल, मैं आपके जो ये सवाल जो है इससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो इंटरनेट से जो दूरी हमें चाहिए है बच्चों के लिए वो मेंटेन ज़रूर रखनी चाहिए। पर जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो एक्सप्लोर कर चुके हैं बच्चे टेक्नोलॉजी, तो स्कूल की तरफ से भी असाइनमेंट, जब रेगुलर स्कूल थे लॉकडाउन से पहले, तो असाइनमेंट जो थी इंटरनेट बेस पे दी जाती थी। पर अब क्या हो गया डिफरेंट कि अब क्लासेस जो हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन ही कंडक्ट की जा रही हैं। पर कहीं ना कहीं एक चेक ऑन ज़रूर पेरेंट्स की तरफ से होना चाहिए, एक टाइम लिमिटेशन ज़रूर होनी चाहिए कि जो क्लासेस टाइम है वो उतना ही रहे, उससे ज़्यादा ये ना हो कि इंटरनेट की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस या असाइनमेंट के बाद भी बच्चा जो है 7-8 आवर्स और या 2-3 आवर्स जो है स्पेंड अलग से भी कर रहा है, गेम्स खेल रहे हैं बच्चे इंटरनेट पे,
तो ये चीज़ों पे चेक ऑन रखना पेरेंट्स की तरफ से रहेगा। सिर्फ इंफॉर्मेटिव वे में जितना वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं उतना ही रखें, उससे ज़्यादा उसको एक्सपोजर ना होने दें। जी जी, बिल्कुल सही बात है कि जो इंटरनेट का जब बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्यान रखें कि बच्चा कौन सी साइट्स देख रहा है या अपना सिर्फ होमवर्क ही कर रहा जी। है। जी मैम, बच्चों को बिजी रखने के लिए कोई ब्रेन एक्सरसाइज या उनका ध्यान कैसे बटाया जाए कि बाहर लॉकडाउन में बाहर नहीं जाना, क्योंकि बच्चे बाहर जाने की जिद करते हैं, तो उस स्थिति को कैसे हैंडल किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो पेरेंट्स का रहता है। मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि वो बच्चों के लिए एक्टिविटी घर में ही जो है इंटरेस्टिंग वे में, एक प्ले वे मेथड में छोटे बच्चों के लिए वो इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं, जिनके एज ग्रुप जो है वो 10-11 ईयर्स का रहता है बच्चों का, उनके लिए अलग रहेगा। टीन एज का जो है वो अलग रहता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इन सिचुएशन को कि कैसे डील करना है और पेरेंट्स उसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पर जो जी 10 साल के बच्चे हैं, जो उनसे कम ईयर के बच्चे हैं, उनको लॉकडाउन का मीनिंग यही नहीं पता, या पैंडेमिक जो है, ये महामारी जो फैली है देश में, उस वजह से क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उनको इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है, उनको सिर्फ खेलना है। तो उस जी सोच को लेते हुए मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि उनको इन्वॉल्व करें अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में। ये मत सोचिए बच्चा छोटा है या उसको हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। बेड तैयार करना, चादर को कैसे तय लगाना है, अलमारी को कैसे सेट करना है, बहुत माइनर माइनर थिंग्स हैं जो घर में क्लीनिंग के लिए यूटिलाइज की जाती हैं, जो आपकी जी जो पेरेंट्स के बजाय मेड करती हैं, अब पेरेंट्स कर रहे हैं घर पे। तो ये चीज़ों में अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। वो ये मत जी सोचें कि एक वर्क के लिए जो डिग्निटी है बच्चे के लिए, इस एज में लाना एक बहुत अच्छा टाइम है। हर चीज़ के लिए उनको रिस्पेक्ट करना कि हर काम की जो वैल्यू होती है, कोई काम छोटा नहीं है, चाहे वो डिशेस वॉश कर रहे हैं, चाहे वो डस्टिंग कर रहे हैं घर में। इन चीज़ों के लिए एक डिग्निटी जो है एक लोअर लेवल पे बच्चों में, एक कैरेक्टर में वो यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि वो अपने वो जो वर्क, हाउस होल्ड वर्क है, बच्चों को इन्वॉल्व करें, चाहे वो कुकिंग का है, सेफ साइड उन्हें पता है कि किस हद तक उनको जो है इन्वॉल्वमेंट करवानी है, तो उस हद तक ज़रूर दें, एज लेवल के अकॉर्डिंग। कटिंग चॉपिंग बच्चा नहीं कर सकता है, वी कैन अंडरस्टैंड, पर एटलीस्ट वॉशिंग आप उसको सिखा सकते हैं, वेजिटेबल्स को वॉश कैसे करना है, इन चीज़ों में हेल्पिंग कर सकते हैं। डस्टिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, दीज थिंग्स आर रियली माइनर और बहुत माइनर एफर्ट हैं बच्चे के लिए, पर इसके रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। जी। इस दौरान बच्चे घर पर बैठे-बैठे चिड़चिड़ेपन का भी शिकार हो जाते हैं। अ, अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं, गुस्सा करते हैं पेरेंट्स की छोटी-छोटी बात पर, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? देखिए, चिड़चिड़ापन बिल्कुल जायज़ है। इसके लिए मैं पेरेंट्स को ये गाइड करूँगी कि पहले वो इंसिडेंट ज़रूर जानें कि चिड़चिड़ेपन के कारण क्या हैं। एक तो ये सिर्फ़ घर में रहने की ही वजह है, या हर जो पेरेंट्स की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है कि पेरेंट्स ज़्यादा टोक तो नहीं रहे हैं बच्चे को। गेम्स खेलना चाहते हैं तो नीचे हम नहीं बच्चे को जाने दे रहे हैं, ठीक है, जी, पर घर में भी अगर वो अपनी मर्ज़ी से कोई गेम खेलना चाह रहा है, वो भी हम खेलने नहीं दे रहे हैं। या वो किसी फ्रेंड से बात करना चाह रहा है, वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस है कि वहाँ पे भी बात मत करो, या कुछ बनाना चाहता है तो वो भी ये मत करो, ये वेस्टेज कर रहे हो आप। तो इन चीज़ों को पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि टाइम को यूटिलाइज बच्चा कैसे करेगा। एज लेवल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ जो हैं हमें खुद बनानी पड़ेंगी, कि जी, आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग म्यूज़िक की एक्टिविटीज़ हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ ये नहीं है कि बाहर जाकर ही हो सकती हैं। एक प्रॉपर टाइम ले, जो स्ट्रक्चर टाइम टेबल की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें कि वो एक्सरसाइज जो है अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, म्यूजिक के साथ एक्सरसाइजेज जो हैं डेवलप कर सकते हैं, जी, योगा जो है वो बच्चों को करवा सकते हैं, मेडिटेशन करवा सकते हैं। पर नो डाउट पेरेंट्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहता है इन चीज़ों को कंडक्ट करने में। पर अगर वो स्ट्रक्चर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वही रखेंगे तो ये चीज़ों में कंडक्ट करने में उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जी, जो भी काम कर रहे हैं उसमें रेगुलर ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। कॉन्टिन्यूटी में आजकल जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस 2 से 3 घंटे तक क्लासेस रेगुलर लग रही हैं, जिसमें उनको 5-10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। जी, पर आफ्टरवर्ड्स पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो होमवर्क पे, जो असाइनमेंट पे ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि ये सारा दिन बैठ के वो स्टडी करे, फ्री है तो ये पढ़ लो।
तो उन चीज़ों को लिए वो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, क्योंकि इस क्लास में भी जो है वो इनपुट उतना प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से सब बच्चों को भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि अपने जो व्यू पॉइंट्स है वो शेयर कर सकें टीचर से। तो जी लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिस तरह वो क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। पर पेरेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, उनको वो टाइम, वो स्पेस बच्चों को देना पड़ेगा जिसमें वो शेयरिंग, केयरिंग वो उनके साथ रख सकें, उनको बता सकें। पर एटलीस्ट ये चिड़चिड़ापन जो है ये हार्मोनल चेंजेस से भी है, ये भी ध्यान रखना होगा। पर जी इस वक्त जो है सबसे मेन मुद्दा जो है ये लॉकडाउन जो है, ये स्ट्रेसफुल जो है, ये पेरेंट्स की कुछ सिचुएशन हमने खुद क्रिएट कर ली हैं। पहले भी जो है हॉलीडेज अगर होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां बच्चों को जैसे मिलती हैं 2 महीने की, तो जी सारे कुछ टाइम पीरियड के लिए आप घूमने लेके जाते हैं बच्चों को, घुमाने के लिए कुछ एक्टिविटी, ऑल द टाइम यू कंडक्टेड एट होम। तो जी एट होम पे भी आप कुछ एक्टिविटीज बच्चों के लिए टॉयज की है या कुछ और चीजें हैं वो कंडक्ट करते हैं। तो फैमिली फ्रेंड्स के घर पे नहीं लेके जा पा रहे, पर आप उनसे बात करवा सकते हैं, फोन पे बात करवाइए उनकी फ्रेंड से, ताकि जो स्ट्रेस लेवल जो है बच्चे का वो बाहर जरूर निकल सके, वो अपनी बात शेयर कर सके। कोई सॉफ्ट कॉर्नर जो है उसके पास होना चाहिए कि मैं यहाँ पे अपनी बात कह सकता हूँ। जी जी मैम, इसका जो मानसिक स्थिति में बदलाव आते हैं उनका आगे चलकर भी कोई उनके दिमाग पर प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल, मैं ये जो सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अभी का जो लॉकडाउन चल रहा है, ये कितने टाइम के लिए रहेगा, नोबडी इज नॉट अवेयर ऑफ इट। कितने लंबे समय तक बच्चों को इसी स्थिति में ही स्टडी करनी है या पेरेंट को इसी स्थिति में ही रहना है। जी बच्चों पर इस सिचुएशन का मेंटली बहुत ही असर पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम लेके चलते हैं। जी क्योंकि जो चिड़चिड़ापन हम बच्चों में अभी देख रहे हैं, पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा हो चुका है। इस सिचुएशन को डील करना पेरेंट्स के लिए भी बहुत इजी नहीं है। तो जी ये चीजों का मानसिक संतुलन पर नो डाउट बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। लर्निंग पे भी, कंसंट्रेशन बच्चों की जो है वो कम हो सकती है, जो ऑलरेडी पहले थी वो लैग बिहाइंड हो सकते हैं। और कुछ चीजें जो है ये कंसंट्रेशन से रिलेटेड, रिटेंशन जो है उनकी जिनकी काफी स्ट्रांग थी वो कम हो सकती है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि इन चीजों को हम पॉजिटिवली अगर रखें। पेरेंट्स को मैं ये कहूंगी, अगर इन चीजों को जितना पॉजिटिवली आप रखेंगे बच्चे के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अपनी एक करेक्टेबिलिटी को लेके, अपनी इंस्टिंक्ट जो उसकी अराउजनेस, जो जी चीजों को जानने की इच्छा होती है उसको वो मेंटेन कर सके। जी मैम, जाने से पहले आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, जाने से पहले मैं पेरेंट्स को यही गाइड करना चाहूंगी कि स्थिति जो है ये इतनी बुरी नहीं है हमारे लिए, इसको हम बहुत पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं। पर एक जी ज़रूरत है एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल की, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्लानिंग आप ज़रूर रखें, कितने बजे उठना है, खाना कितने बजे खा रहे हैं, सोना कितने बजे है और क्या पहनते हैं, ये भी मैं कहूँगी कि घर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द डे अगर पेरेंट्स और बच्चे जो हैं नॉट फीलिंग गुड इन देयर नाइट वेज में ही है, तो अगर आप इंटरनली नॉट फीलिंग गुड तो आउटर से भी आप अच्छे नहीं फील कर पाएंगे। तो इंटरनली जी लेजीनेस को भी हटाइए, इन चीजों को दूर करिए, एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। नो डाउट सारी स्थिति जो है वो पॉजिटिवली आपके हाथ में ही रहेंगे और बच्चे भी जो है आपकी गाइडलाइंस को जरूर सुनेंगे। जी जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने बताया कि जो बच्चों में मानसिक बदलाव आते हैं, घर पर बैठे बैठे बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चों की जो रूटीन है वो बिल्कुल पूरी तरह से हिल चुकी है, इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जसपाल। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहला यही सवाल कि लॉकडाउन के दौरान सकते और साथ ही बच्चों के जो मानसिक बदलाव हैं वो पूरी तरह से उनमें आ रहे हैं। बच्चे चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं, बच्चे घर पर पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। अगर उनको इंटरनेट पे पढ़ाई करवाई जाती है तो उस पर किन बातों का ध्यान रखा जाए, इन सभी सवालों के जवाब बखूबी मैडम जसपाल कौर जी ने दिए हैं। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।